त्रेता युग में, त्रेता में जब कुंभ ऋषि के यहाँ पर गए थे तो वहाँ कथा सुनी, संगे सती जी भी थी और सती जी ने उनके चरित्र पर शंका की परीक्षा भी दी। तो महाराज पहले तो सती जी को आदर सम्मान मिला है, लेकिन बाद में उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। सम्मान कहाँ मिल गया? संग सती जग जननी भवानी और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जन। जब जगत जननी सती जी गई हैं तो ऋषि ने पहले देवी जी के रूप में पूजा, लेकिन वही देवी और अगर किसी पर शंका करें, अब आप और तो ज्यादा परिचित हुई हो, कई लोगों की पत्नियां ऐसी हैं जो उनके पति ही जान सकते हैं, तो भैया क्या कहीं हमें बता के नहीं गए तो घर में झगड़ा होता। इस तरीके से सती जी का जैसे भाव देखा तो वहां से और भगवान श्री जागेश्वरनाथ भोलेनाथ का चित्त सती जी से फट गया कि ऐसी पत्नी का होना जरूरी नहीं है। आगे चल करके अब पिताजी ने यज्ञ किया, सती के पिता दक्ष ने। जब दक्ष ने यज्ञ करो महाराज तो संसार भर के पूरे आदमी बुलाए, लेकिन जौन से ज्यादा बुराई हो तो भूलने हो तो रोने जाओ, जौन से ज्यादा खटपट हो सो बिल्कुल ऊके सामने ओठे फलाने निकाली जी जल्दी आचो कि मैं ऊको जरंग लग जा क्या बच्चा क्या कर रहे हमें लोग नहीं करे। ये स्थिति बनती है जिससे वो सामने वाला देख करके यही सोचे कि बताओ अगर आज हमारी बुराई न होती तो ये हमसे भी नहीं है आओ। यह स्थिति देखी गई तो उन्होंने सोचा कि जब यह ब्रह्म परमात्मा के ऊपर और शंका कर सकती है तो स्त्री चरित्र से पुरुष से भाग्यम देवो न जानासि कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को कोई नहीं जान सकता और पुरुष के भाग्य को कोई नहीं जान सकता, फिर देवता नहीं जान पाए तो हम जैसे मनुष्यों की क्या ताकत है? कोई औकात नहीं। जमीन से जुड़ा रहना ही हमारा प्रधान लक्ष्य है और हमें हमेशा इस पृथ्वी से जुड़ा रहना चाहिए। बल्ब भी तभी जलता है जब अर्थ मिलता है, वरना हमारे लिए यह प्रकाश भी सुलभ नहीं हो सकता। लाइट जो मिलती है यह अर्थ के माध्यम से मिलती है और अर्थ बोलते हैं पृथ्वी को। तो जमीन से जुड़ा रहना ही हमारे जीवन का सही अर्थ है, नहीं तो यह जीवन भी निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, सब व्यर्थ। तो जब भगवान पर शंका करी तो सती जी अब बोली कि अब हमारे पिताजी ने यज्ञ रचो है, संसार भर के सब रिश्तेदार बुलाए, पूरे देवता आ रहे जा रहे, लेकिन इतने पे कोई खबर ही दबन नहीं है। नारद जी भगत आया कहने लगा थे कौन अच्छो रगड़ के खाओ लोगो होए कुलरिया या फिर कटिया करा तने और कुलरिया कटिया क्या उचारे पे ने घल के उमरिया पे ढल जा और फिर आगे कोनो दवाई मारेगा कि तन कैसे लोन भरा के दे रहे हैं वो चलते। तो नारद जी आज गाय देवी जी मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नारद हूँ, आ गया हूँ आपके पास। अच्छा नारद जी आइए आपका स्वागत। अहो नारद किमर्थम आगतोस्मि तुम किमसी मनसि वर्तते, तुम्हारे मन में कहा है कि कौन सा कारण है यहाँ आने का, क्या बात है, क्यों आए हो? नारद जी ने कहा देवी जी तुम्हें पता नहीं है, तुम ऐसा यज्ञ कर रहे हो, तुम अपने घर में बताओ अगर यज्ञ महोत्सव हो गए और पिता अपनी पुत्री होने बुलावे तो पुत्री हो कितनों कष्ट हुए के बता मोरे दत्ता के तो हवन भंडारो चल रहा हूँ मोरे लाने उधर। तो पुत्री के मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि हमें तो यज्ञ दे दे जा। शंकर जी तो समाधि में बैठे, समाधि में बैठे शंकर भगवान कैसे जगह जैसे तैसे भगवान भोलेनाथ की समाधि टूटी और
माता सती की चिंता छूटी कि अब तो दत्ता जग गए हैं, अपनों से आज्ञा लेते नहीं देवी। चल देवी तो जैसे ही जगी सो सती जी गई। स्वामी ने आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। कई आदमी जा होते कि जब अपनी बात को मनमा वो चाहे तो ठाकुर सुहाती बात करत। भैया आप जैसो अच्छो आदमी तो हमने भारत के कोने में देखो। आप जैसा धनवान, आप जैसा ज्ञानवान, आप जैसा विद्यावान, आप जैसा बलवान महाराज इतने विशेषणों से विभूषित करते हैं कि चना दे पेड़े में खट्टो चला दे तो फिर उनकी डाट की कसम में जय जय चना के पेड़े पे तो चढ़े थे। चना के पेड़े में कितनी दम तन तन सी गांठ है, गांठ चटकी और चना को पेड़ टूटो। भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रही है। भगवती सती कहती है प्रभु आप कृपालु संसार में कौन हो सकता। तो भगवान शंकर जी ने सोची आखिर बात क्या है देवी जी इतनी प्रशंसा तो कब नहीं करती हैं। और जो तुम सब जने समझ लो हम तुमसे नहीं कह रहे, लेकिन तुम उनके ऊपर बीती हुई है, हमारे ऊपर नहीं बीती। हम तो वैसे ही है जैसे सुखदेव जी है। जब माता जी को और अगर अपने माए के जाना होता है तो स्वामी जी से कहें सुनो हम माए के जा रहे, हम तो देर भर दो तो तुम्हें क्या जावे की जरूरत नहीं है, बच्चा हम तुरंत चलो। और जो कछु तुम कहो तो पठोनी में हम कहीं से नए आए छत्री के चांचा में हम अपने दफ्ता से पठोनी कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पठोनी उतनी श्रद्धा के जैसे बड़ी प्रशंसा करी सती जी नहीं भगवान भोलेनाथ। लेकिन कारण पूछा कि देवी आखिर कारण क्या है प्रसन्नता का और प्रशंसा का। तो बोले हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और सब जब देखो तो जी एक से एक गाड़ी पे घोड़ा पे रथों पे वाहनों पे हमारे दत्ता के जा रहे यज्ञ देख देख के जाने और हम उनकी बिटिया होगा हमें जब जाए सो भगवान भोलेनाथ के मन में बाल प्यार में जो यज्ञ बहुत ऊटी याद आ गया। देवी जाना चाहती हूँ मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी जगह जाने से आपको सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। चले महाराज की ऐसी बात कर सकता कि जाए से सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। कौन जरूरी है कि हमारा मेरे सम्मान का। थोड़ी देवी जब तुम्हें आएंगी तो जब हम तुम्हें जिम्मेदारी से अपने घरे लेके आए थे कि तुम्हारी रक्षा को तुम्हारी सुरक्षा को दायित्व तो हमारे ऊपर और तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि बिना बुलाए तुम्हें अपनी दत्ता के पिताजी के पे नहीं जाओ चाहिए। तुम्हारे दत्ता को कहने बनता नहीं महाराज नहीं हो तो कौन जब देवो तो नहीं आओ तो जाके क्या कर कहते हमारे ठीक है। तो रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं बिन ही बुलाए जो जाओ भगवान बिन ही बुलाए जो जाओ भगवान
बिना बुलाए जाने से चली जाओ, लेकिन वहाँ मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। बोले अब क्या करने हैं, गट्टा दिखे जाए से मान सम्मान मिले अथवा नहीं मिले, भैया बंद पहने सब जने तो मिल जाए, इसे बड़े क्या हो। सो महाराज भगवान भोलेनाथ ने सती की जिद को पूर्ण कर दिया।